हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल्स इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट इन ऑल वर्किंग एनवायरनमेंट। रिसेंटली एक सर्वे हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसमें आप ये कह सकते हैं कि ये एक हेल्थ सर्वे था, और उसमें एक नया ट्रेंड सामने आया है कि आउट ऑफ 1000 120 नंबर फीमेल्स का है, जो लगभग हमारे लास्ट सेंसस के रिवर्स हो गया है और कुछ ही दिनों में सेंसस होने वाली है, तो इस पे एक मोहर लग जाएगी। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब रेशियो ज़्यादा हो गया है फीमेल्स का, एवरी 1000 पे 120 हो गया है, तो डेफिनेटली जो हमारा फ्यूचर सिनेरियो होगा उसमें एक तरह से फीमेल्स का वर्किंग जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे ही फीमेल्स की एजुकेशन ज़्यादा बढ़ेगी, जो आजकल भी काफ़ी बढ़ रही है, तो हम देखेंगे कि जो फीमेल से लगभग ऑल वर्किंग एनवायरनमेंट्स में, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल भाई कह सकते हैं कि पहले के टाइम में, आज से 20-30 साल पहले नॉर्मली क्या होता कि फीमेल्स टीचिंग लाइन में या बैंकिंग में या इस तरह के जॉब में जाती थी, जिसमें भाई एक दिन की ही ड्यूटी हो, शिफ्ट सिस्टम ना हो। तो इस तरह का एक वो फोबिया रहता था कि भाई फीमेल से तो इनको एक इजी वे और इजी ड्यूटी चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप देखेंगे कि फीमेल्स लगभग हर फील्ड में हैं, चाहे वो भाई डिफेंस लगा लो, मिलिट्री लगा लो, पैरामिलिट्री लगा लो, और भाई बिजनेस हुआ, कॉरपोरेट हुआ, बैंकिंग, टीचिंग, ये तो पहले ही था। तो हम कह सकते हैं कि आज कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जो फीमेल्स भी है वो भी एक तरह से जीवन का एक 50% आप कह सकते हो कि भाई एक फैमिली में जो उनकी भागीदारी है 50%, और अभी तो 50% से भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप एक तरह से फ्यूचर में देखोगे तो एक इस तरह का माहौल और इस तरह का ट्रेंड क्रिएट होगा कि जब फीमेल्स नंबर में ज़्यादा है तो एजुकेटेड भी होगी, और भाई एक तरह से घर में को हर कोई लेडीज़ सपोर्ट फाइनेंशियल वे में भी करेगी, और एक वर्किंग जो नंबर्स हैं वो फीमेल्स के और ज़्यादा बढ़ेंगे। और इस माहौल में जब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग है, तो आप जानते हो कि उनका आसपास रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का लुक आफ्टर भी करना है और एक फैमिली की जो जिम्मेदारी है वो भी निभानी है। तो जैसे हस्बैंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग है, तो उसमें अगर वो एक ही सिटी में या आसपास ही सर्विस करते हैं, तो एक तरह से ज़्यादा उनका जो जीवन है अच्छा चलेगा, और लगभग होने भी ऐसे ही वाला है। आप देखते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में भी क्या है कि नॉर्मली जो हस्बैंड वाइफ है, तो गवर्नमेंट भी एक सिंपैथेटिक व्यू दे के उन दोनों को लगभग साथ ही रखते हैं। आगे आगे गवर्नमेंट में तो सर्विस इतनी ज़्यादा होगी नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ओनली मैनेज करेगी, और जितना भी बिजनेस होगा वो एक तरह से प्राइवेट, कॉरपोरेट और भाई इनके थ्रू ही होगा। और इसमें हस्बैंड वाइफ का साथ होना ज़रूरी है। जब साथ होना ज़रूरी है तो डेफिनेटली वो एक बड़े सिटी में भाई सेटल होंगे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी वहीं पे ज़्यादा होगी। जैसे हम कह सकते हैं भाई बॉम्बे, कलकत्ता और भाई मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव, लाइक दैट। तो हम दिल्ली एनसीआर की जब बात लेते हैं तो इसमें गुड़गांव भी एक ऐसा बहुत बड़ा आईटी का हब है, और लगभग यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि आज के टाइम में नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, गुड़गांव में आपको एक तरह से जो कॉरपोरेट में वर्किंग एम्प्लॉइज़ मिल जाएंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरा फोकस यहाँ पे यही है कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग में हैं, तो डेफिनेटली उनके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, इतनी ज़्यादा सपोर्ट भाई जिस तरह से पहले घर में मेंबर ज़्यादा होते थे, सपोर्ट मिल जाती थी, वो सपोर्ट नहीं है। तो इनको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा कि जैसे कि ऐसे घर में रहने पड़ेगा जो एक सोसाइटी के अंडर हो। और सोसाइटी के अंडर रहने का मतलब मैं यही कहता हूँ कि सोसाइटी में लगभग हर फैसिलिटीज़ होती है। भाई वहाँ पे क्रैचेज़ होते हैं, भाई खाने पीने की फैसिलिटी होती है, क्लब और भाई एक तरह से घूमने फिरने और खेल कूद, लगभग सारा ही एनवायरनमेंट होता है। तो इसमें क्या कि पेरेंट्स को किसी भी तरह का कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं
न्यू जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि आगे आगे फ्यूचर में ट्रेंड चेंज होता जा रहा है और आप पहले से ही अलर्ट हो जाइए। कम से कम एक छोटा सा घर शहर में अपना ज़रूर बना लीजिए। अगर आपकी इनकम कम है तो भी कम से कम अफोर्डेबल में तो ज़रूर ही आप चले जाइए। अफोर्डेबली कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। अगर आप भाई स्टार्टिंग में करते हो तो 25-27-28 लाख में आपको 2 BHK 3 BHK अफोर्डेबल मिल जाता है। और अगर आप रीसेल मार्केट में ख़रीदते हैं तो भी ये एक तरह से कह सकते हो कि भाई 33-35,000 से लेके और भाई 45-50,000 तक आपको जिस तरह की लोकेशन है उस तरह से आपको मिल जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि भी हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं, हम कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ करें। अफोर्डेबल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप आसानी से या लोन लेके या जैसे भी आप इसको अफोर्ड कर सकते हो और ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। जिसकी कैपेसिटी अच्छी है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज या जिसकी भाई कॉरपोरेट में भी काफ़ी अच्छी सैलरी है, डेफिनेटली उनको एक लग्जरी सोसाइटी की तरफ जाना चाहिए। और शुरू से ही आप एक तरह से वेस्टर्न कल्चर में इस तरह मत जाइए कि भाई फ्यूचर में कमाने की क्या ज़रूरत है, बट फ्यूचर में आगे आगे रिक्वायरमेंट आएगी। मेरे तरफ से आपको एक सलाह तो आजकल कौन किसकी मानता है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि फ्यूचर में एक घर की ज़रूरत होगी और एक घर के बारे में सोचिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जिस तरह आपके इकोनॉमिकल सोर्सेज है आप उस पर ध्यान दीजिए। और ये एक फ्यूचर की बहुत बड़ी एक नीड होगी जो आपको उस टाइम पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। आज सही टाइम है। काइंडली इन्वेस्ट फॉर योर सेल्फ फॉर ए गुड होम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नए वीडियो के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। वीडियो मेरा अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब इट, फॉलो इट एंड दैट प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।